बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पानी जिंदगी है और इसकी दस्तयाबी का मुल्की सिक्योरिटी से गहरा ताल्लुक है, चाहे वो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हो, माहौल दोस्त तवानाई हो, पीने का पानी हो, ज़राअत हो और कितना पानी किसको मिलेगा, ये भी बड़ा हसास और अहम मामला है क्योंकि इस पर बहुत से अक़वाम और ममालिक के दरमियान तनाज़ात पाए जाते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को इस वक्त पानी की कमी का मामला है। कुछ हमने अदाद-ओ-शुमार आपके लिए इकट्ठे किए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त फीकस पानी की दस्तयाबी में 400% कमी वाक़या हो चुकी है और इस वक्त फीकस पानी की दस्तयाबी 1000 क्यूबिक मीटर से कम है, जो कि अलार्मिंग है। जबकि 1947 में फीकस पानी की दस्तयाबी 5600 क्यूबिक मीटर थी और रवां साल पानी के ज़खायर में 62% कमी वाक़या हुई है। फिर पाकिस्तान में दस्तयाब पानी है कुदरत की बदौलत, उसमें से हम सिर्फ 10% स्टोर करते हैं, जबकि दुनिया में इसकी शरह 40% है और पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं और उन ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है जहां पर पानी की कमी का सामना है। इसके सद्देबाब के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से नए डैम्स बनाने का फैसला किया गया और आज इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी तरबेला डैम के जो तोसी मंसूबा है 5वां, उसका संगे बुनियाद रखा और उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम हाइड्रो पावर जनरेट करेंगे और पानी का जखीरा करेंगे। हमने पानी के इशू के हवाले से एक स्पेशल पैकेज भी तैयार किया है कि माजी में पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रही, मौजूदा हालात क्या है और फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आइए वो पैकेज देखते हैं, फिर मुख्तलिफ जाविये से इस मौजू को डिस्कस करेंगे। पहले पैकेज की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान को खुदा ने जो अजीम खजाने अता किए हैं उनमें हिमालय और कराकोरम के अजीम पहाड़ी सिलसिलों से बरामद होने वाले दरियाए सिंध और दीगर छोटे बड़े दरिया बड़ी नेमत हैं। मुल्क भर में औसतन 150 मिलियन एकड़ फीट या 185 अरब मकाब मीटर पानी सालाना बहता है, जो 22 करोड़ आबादी के तनासुब से 850 मकाब मीटर फीकस बनता है। आलमी बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2008 में ये 1000 मकाब मीटर फीकस से ज्यादा था, जबकि आलमी मयार के मुताबिक पानी की दस्तयाबी फीकस 1800 मकाब मीटर सालाना होनी चाहिए। आबी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल, पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस मुल्क में पानी की फराहमी और इसके इस्तेमाल से जुड़े हैं। पाकिस्तान में 60 की दिहाई में पानी जखीरा करने के लिए वारसक, मंगला और तरबेला जैसे बड़े डैम्स बनाए गए, लेकिन इसके बाद बड़े डैम्स की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस वक्त पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तयाबी 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम हो गई है, जो 1947 में 5300 क्यूबिक मीटर थी। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का अरसा मुआहदा 1991 में तय पाया। मुआहदे के तहत पंजाब 37%, सिंध 37%, खैबर पख्तूनख्वा 14% और बलूचिस्तान के लिए 12% पानी की तरसील और मिकदार तय की गई थी। लेकिन तारीखी तौर पर सूबों के दरमियान इरसा के हवाले से इख्तलाफात देखे गए हैं। सूबों का मुतालिबा है कि 1991 के इरसा मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पंजाब का मौक़िफ़ है कि जितनी मिकदार में पानी इरसा मुआहदे में जाहिर किया गया, इस मिकदार में दस्तयाब ही नहीं है। नए डैम्स बनने के बाद इरसा मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकता है। मौजूदा हुकूमत ने आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए आबी ज़खायर की तामीर को अव्वलीन तरजीह करार दिया और मोहम्मद, दासू और दियामिर भाषा डैम समेत कई मंसूबों पर काम का आगाज किया। हुकूमत ने सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल के लिए 2030 तक अहदाफ मुकर्रर किए हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म की हिदायत पर 10 डैमों पर काम भी जारी है। डैमों की तामीर का हदफ हासिल होने से पानी के वसाइल में इजाफा होगा और माहौलियाती मसाइल के हल के साथ ये इक़दामात आलमी हिद्दत के असरात कम करने में भी मुआविन साबित होंगे। जी नाज़रीन, ये हमने एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा है, इस पे हम जरा गुफ्तगू को फोकस करेंगे एंड वी आर ऑनर्ड कि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब DSNG लिंक पर। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब बताइएगा, 10 नए डैम्स, ज़बरदस्त बात है। 60 की दिहाई में जैसे रिपोर्ट में बताया गया हमने डैम्स बनाए, उसके बाद मुकम्मल खामोशी। कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइएगा जब ये डैम्स एक तो कब बन, कौन सा डैम कब तक बनेगा, क्या टाइम लाइन है और इससे हम कितना पानी जखीरा करेंगे और कितनी सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा कर पाएंगे।
जी ठीक है अरमा भाई, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसील बताने से पहले मैं इसके दो तीन जो बुनियादी इसकी बेंचमार्किंग या इसके फीचर्स हैं हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के वो बताऊं। जी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान चाहिए होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या जो स्टोरेजेस हैं, इसके लिए दो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो इनका जस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, जिनके 5 से 10 साल लगते हैं प्रोजेक्ट को बनने में। दूसरा ये है कि ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है इनिशली। अब हम अनफॉर्चुनेटली वी सफर्ड फ्रॉम मैनी फैक्टर्स। एक तो ये था कि ट्रेडिशनली हम लोग कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स में इतना अच्छा हमारी परफॉर्मेंस नहीं रही है एज ए नेशन जी। अब जब आप देखें कि 60s और 70s में हमने 2 बड़े डैम बनाए और कोई 10-11 बैराजेस बनाए, लिंक कनाल्स बनाई और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रिड स्टेशन बनाया आफ्टर जापान। फिर 76 के बाद 80s में और 90s में अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस जो है वो ना तो वाटर स्टोरेज पे रहा और ना हाइड्रो पावर पे रहा जी। और कंकरेंटली इशू ये हुआ कि एक मैसिव आपकी जो है ऐड हुआ आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरी आपकी अर्बनाइजेशन हुई। आपकी जो अर्बन मैनेजमेंट के वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। पॉपुलेशन आपकी दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान वाज 30 मिलियन, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब 200 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमारा जो पेस ऑफ प्रोग्रेस था वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ और हमारी इंडस्ट्री और हमारी अर्बनाइजेशन के मुताबिक नहीं था। दिस लेड टू अ सीरियस इशू इन 90s। फिर हमें एज ए कंपल्शन हमें IPP साइन करने पड़े पावर जनरेशन के लिए और ऑफ कोर्स एवरीवन नोज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन IPPs की थी दे वर नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द नीदर द इंडस्ट्री डेवलपमेंट और द वाटर डेवलपमेंट। ठीक है। उसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि उसमें कैपेसिटी चार्जेस की जो मद है दैट वाज लॉपसाइडेड या उसमें हीट रेट में कोई फिगर्स में डिफरेंस था या उसकी डॉलर इंडेक्सेशन थी, वो एक और इशू है। कमिंग बैक टू द वाटर, वाटर पे जब हमने स्टोरेजेस नहीं की तो हुआ क्या। समझने की बात यह है कि हमारे पास जो 3 वेस्टर्न रिवर हैं जिन पे हमारा हक है, सिंध में हमारे पास सालाना 90 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरता है। अच्छा। और बदकिस्मती से इस पे स्टोरेज सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फीट की है। तो यू डोंट सी एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि 90 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरता हुआ एक ट्रिब्यूटरी से और आप सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फीट उसमें स्टोर करते हैं। लाइकवाइज जो झेलम है वहाँ से कमोवेश 24 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरता है और वहाँ पे फॉर्चुनेटली मंगला डैम रेजिंग भी हुई है तो वहाँ 7 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज है। एंड चनाब की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इट इज क्लोज टू द एरिया जहाँ पे क्रॉस है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो वहाँ पे हमारी स्टोरेज नहीं है। अच्छा। तो तीनों रिवर्स में जहाँ पे कमोबेश 145 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरता है वहाँ पे स्टोरेज हमारी एक पे 7 है, एक पे 6 है, विच इज़ लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा था। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशन ये है कि हम बेसिकली तो एक एग्रेरियन सोसाइटी है और पाकिस्तान में लैंड भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में सन भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में विंड भी अवेलेबल है और पाकिस्तान में एबल हैंड्स ऑफ फार्मर्स भी अवेलेबल हैं। सही। लेकिन इसके बावजूद हमारा फोकस जब इरिगेशन से एग्रीकल्चर से हटा तो फिर आपने देखा कि हमारी फूड सिक्योरिटी बड़ी सीरियसली थ्रेटन हो गई, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बड़ी सीरियसली थ्रेटन हो गई एंड देन वी वर ऑफ कोर्स ट्राइंग टू मीट द टू हैंड्स के इनको कैसे मिलाया जाए। अब ये तो है गुज़श्ता बातचीत, अब हम कर क्या रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी में जो 2-3 एक फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो क्या थी। एक ये था कि हमें कंकरेंटली जो 3 सब सेक्टर्स हैं वाटर के, तीनों पे काम करना है। यानी कि हमें वाटर स्टोरेजेस भी चाहिए जी, हमें अर्ली टाइम फ्रेम में वो ऐसे प्रोजेक्ट भी चाहिए जहाँ पे वाटर स्टोरेजेस नहीं होगी लेकिन रन ऑफ रिवर होगा एंड यू नीड टू प्रोड्यूस हाइड्रो पावर इन अर्ली टाइम फ्रेम। और तीसरा ये था कि आपको वाटर सेक्टर में जैसे हमारी कच्ची कनाल है या सिंध बराज बना रहे हैं या K4 का प्रोजेक्ट है कि वाटर सेक्टर के प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो अब हमारा जो डायरेक्शन ये है कि हमने इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स बनाया है कि आपके वो प्रोजेक्ट्स जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में कौन से होते हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो 4 to 5 इयर्स में हैं और वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो अगले 7 से 8 साल जनरल साहब कथकलामी माजर ये मुझे बताया कि ये तो आपने पर्सपेक्टिव बताया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो आपने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव बताया, पस मंजर भी, पेश मंजर भी। अब जो आज जैसे जो हुआ, अगर हमें आज से बात करें, तरबेला डैम चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डैम है, वाइटल है, इसमें ये जो तौसीही मंसूबा है ये कब तक मुकम्मल होगा और इससे जो सिल्ट का इशू है वो वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा?
देखें इसमें जो तरबेला 5 की आप बात कर रहे हैं, तो तरबेला के ऊपर हमारी 5 टनल्स हैं। तो 1, 2, 3, 4 पे ऑलरेडी हमारी टरबाइंस ऑपरेट कर रही हैं और यहाँ से अब 4888 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं। अब पावर जनरेशन एक पार्ट है, लेकिन तो जिसकी वाटर स्टोरेजेस है 6 मिलियन एकड़ की, वो बैकबोन है आपकी इकोनॉमी की। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 5000 मेगावाट एडिशनल आप पावर जनरेट कर रहे होते फॉसिल फ्यूल से, इंपोर्टेड फ्यूल से, तो कितना आपको रेवेन्यू, आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगता है। ये जो प्रोजेक्ट हमारा तरबेला 5 टनल है, इसके ऊपर जो है वी कंस्ट्रक्टिंग 3 टर्बाइंस लगाएंगे और अब टर्बाइंस टेक्नोलॉजी में बड़ी एडवांसमेंट आ गई है। तो एक वक्त था जब हमारी तरबेला 1-2 में हमारी टर्बाइंस की कैपेसिटी सिर्फ 175 मेगावाट थी। अब हमारे पास जो तीनों टर्बाइंस हैं इस पे 500 मेगा से ज़्यादा है, 510 मेगावाट की एक टर्बाइन है। ठीक है। तो टोटल जनरेशन हमारी जो बढ़ेगी वो 1530 मेगावाट बढ़ेगी। मंगला जो हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है, वहाँ से हम तकरीबन 1000 मेगावाट करते हैं। तो इस टनल के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो 1500 मेगावाट का होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो पर मेगावाट कॉस्ट है फिनोमिनली लोअर है। वो क्यों? क्योंकि हमारे सिविल वर्क्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारे कुछ टनलिंग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। वी हैड टू कंस्ट्रक्ट कनेक्टिंग टनल विथ एग्जिस्टिंग टनल और नीचे हमने टर्बाइंस लगानी है। लेकिन इसमें जो सबसे एक सीरियस इशू जो क्रिटिकल है वो ये था कि इसकी कंस्ट्रक्शंस में हमें एक बड़ा हाई एंड कंट्रोल एक्सप्लोसिव मटेरियल चाहिए, क्योंकि इमेजिन वी विल बी डूइंग द एक्सप्लोजन राइट विद इन द विसिनिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। सो इसमें जीरो टॉलरेंस, वी कुड नॉट टेक अ चांस। तो इस पे वी हैव गॉन फॉर द बेस्ट कंसल्टेंट्स, हमारे इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे ताकि हमारे डैम स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। इसकी 1500 मेगावाट इसकी बिजली बनेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है जो इससे भी ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे पहले मैंने कहा कि हमारे लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं वो ज़्यादा हमारा कम बिलीव है एज अ नेशन। 1979 में जो रिपोर्ट्स लिखी गई थी इमीडिएटली आफ्टर द कमिशनिंग ऑफ दिस डैम, वो बड़ी क्लियर थी, जिसमें जॉर्ज एनाडाले भी हैं जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं हाइड्रोलॉजी सेडिमेंट्स के और इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स भी हैं। उनकी सबकी एडवाइस थी कि हमें जो तरबेला 5 जिसके आज हमने जो टनल है इसके इंटेक स्ट्रक्चर को रेज करना पड़ेगा। वो किस लिए? आपको सुन के थोड़ी परेशानी तो ये होगी कि जो सेडिमेंट्स की मूवमेंट है डेल्टा की, वो एक बहुत ख़तरनाक थ्रेट है टू द स्ट्रक्चर ऑफ द तरबेला 5 टनल और इसके डैम के स्ट्रक्चर को भी। सेडिमेंट्स जो मूव करता है तकरीबन क्वार्टर अ माइल एन ईयर मूव करता है। तो आज 79 में जो सेडिमेंट की जो टिप है या टो है वो तकरीबन 14 से 15 मील दूर थी। अब ये क्वार्टर माइल ईयर करते करते इस वक्त ये जो 200 फुट का एक पहाड़ है ये सिर्फ 4 मील के फासले पे खड़ा है तरबेला से। अच्छा। तो इसके लिए ये इनएस्केपेबल हमारी कंपल्शन थी कि हमें हर सूरत में तरबेला 5 की टनल को रेज करना है, ताकि जो वाटर इनलेट है वो अगर लोअर लेवल पे होगा तो सक करता है सेडिमेंट्स को और किसी भी वेरी इंपॉर्टेंट। सब अब ये बताएगा, ये आपने बताया दयामीर भाषा के हवाले से, मैं चाहूंगा ये तो आपने इसका बताया, दयामीर भाषा डैम के वजह से ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये कब तक मुकम्मल होगा? दासू डैम का हम चर्चा सुनते हैं, मोमन डैम की बात सुनते हैं, 2025 तक कहा जाता है। पाकिस्तान के हालात पर क्यूबिक जो 1000 पानी कम है पर कैपिटा, वो उससे भी कम हो जाएगा। तो उस तक के लिए हम तैयारी हमारी है कि हमें खुदा न खास्ता वाटर स्ट्रेस पे बिल्कुल ना चले जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सिचुएशन तो प्रिकेरियस है जैसे आपने कहा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमारे पास जो पानी अवेलेबल है बिटवीन 9 एंड 28, अगर हम उसको जुडिशियसली मैनेज करें, उसको कंजर्व करें, अपनी यूटिलिटी प्रैक्टिस ठीक करें, तो वी कैन कम आउट ऑफ दिस इशू। अब ये देखिए जो तरबेला 5 की टनल का मैंने इंटेक को आपको बताया, इसका जवाब एक ये है कि अगर हम तरबेला हमने दयामीर भाषा आज से 20 साल पहले कंस्ट्रक्ट किया होता तो हमें सेडिमेंट्स का इतना खतरा तरबेला में ना होता। अच्छा। अब दयामीर भाषा जो जिसकी बातचीत 1984 से चल रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन हमने 2020 में शुरू की है। इसको 7-8 साल लगेंगे। तो अल्लाह विलिंग जब हमारा दयामीर भाषा कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो एक फिनोमिनल पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तरबेला की लाइफ पे, और दासू और दयामीर भाषा दोनों बनने से कमोबेश 30 से 35 साल जो है वो तरबेला की लाइफ में इजाफा होगा। तो दयामीर भाषा इंशाल्लाह उसमें जो ग्रॉस कैपेसिटी है वो 8.2 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन लाइफ 6.2 है। तो उससे पहले जब मोहम्मद हमारा तकरीबन 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर भी होता है, उसमें 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी है,
300 मिलियन गैलन पर डे ड्रिंकिंग वाटर पेशार के लिए भी है, और वेरी इंपॉर्टेंटली जो 17,000 एकड़ ज़मीन है मोमन की, वो भी तरखेज़ होती है। तो दियामिर बादशाह मोमन पुट टुगेदर आप ये देखें कि हम, और इसमें मैं अगर अपने बाकी 3-4 छोटे प्रोजेक्ट्स डालूँ, जिसमें हमारा सिंध बरात शामिल है साउथ में, जिसमें नई गाद शामिल है, जिसमें कुरम तंगी शामिल है जो मीरान शाम में कर रहे हैं, जिसमें नौलोंग जो बलूचिस्तान में है, तो खुशी की बात आपको सुन के ये होगी कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स में अगर हमारी 13 मिलियन एकड़ फीट कैपेसिटी आज है, तो हमने 8 से 9 सालों में हम 11 मिलियन एकड़ फीट और ऐड कर देंगे। अच्छा जनरल साहब, दैट मींस ये तकरीबन आप 85 to 90% एडिशन करेंगे। अच्छा जनरल साहब, एक कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से सवाल है, ये तो सारे अच्छे आपने फिगर्स बताए। कॉमन मैन के हवाले से सवाल है कि जब ये सब कुछ हो जाएंगे तो जब हमें लंबे लंबे बिजली के बिल आते हैं, उसमें कमी वाकया हो जाएगी बहुत हद तक? और डेफिनेटली देखें, समझने की बात यह है कि आज 1/3 हमारा शेयर है हाइड्रो पावर का एनर्जी मिक्स में जी। तो, और हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सिर्फ 2.87, हमारा जो वापडा का बिल है वो 2.87 है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप IPPs के सारे बिल शामिल करते हैं जिनकी कीमत 20 से 21 रुपये है, तो इसलिए आम आदमी को 14 से 15 रुपये बिल देना पड़ता है। तो 2.87 और या 3 रुपीज़ आप, दिस विल बी जनरली द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज 9,000 मेगावाट जो हम ऐड करेंगे इसमें, तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। सर, नीलम झेलम प्रोजेक्ट के वाले से बताइएगा, वो किस नहज पे है? क्योंकि आप ज़ाहिर बात है आपकी डायनामिक शख्सियत के होते हुए क्या सिचुएशन है वहां पर सर? नीलम झेलम, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है कि दिस हैज बीन अ रिसाउंडिंग सक्सेस रिगार्डलेस ऑफ द इसकी जो अर्लियर कंट्रोवर्सीज थी। जी जी। ये हमने मुकम्मल किया है, और इस वक्त आपको खुशी होगी सुन के कि इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 969 मेगावाट है, और फॉर्चुनेटली इवन टुडे इट इज़ ऑपरेटिंग एट 969 मेगावाट। और हमारे पास पिछले साल और उससे पिछले साल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी से भी इसने 41 मेगावाट एडिशनल प्रोड्यूस किए हैं। अब ये देखें कि ये आप 4 बिलियन या 5 बिलियन यूनिट्स अब नीलम झेलम से प्रोड्यूस करते हैं जी। तो यही पार जब आप प्रोड्यूस करेंगे फॉसिल फ्यूल से बड़ी एक्सपेंसिव होगी। तो नीलम झेलम बड़ा एक इंजीनियरिंग मार्वलस है, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू पाकिस्तान रिसोर्स। अच्छा जनरल साहब, ये तो बड़े डैम्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत सी अब जगहों पे कहा जाता है कि छोटे डैम्स से भी, क्योंकि हमारे पास वाटर का इतनी कैपेसिटी है कि हम उस पर छोटे डैम्स बनाएं तो सेल्फ सफिशिएंसी हासिल हो सकती है, उस पर भी तवज्जो उतनी है जितनी ये बड़े डैम्स की तरफ है? वो तो बहुत वाइटल है, लेकिन इसके हवाले से अगर इख्तिसार से आप बता सकें। इसमें अनवर भाई 2 बातें याद रखने की ज़रूरत है कि जो छोटे डैम्स हैं उनकी अपनी इफादियत है कि जिस इलाके में आप छोटे डैम्स बनाएंगे सूबों में, और वहाँ पे एक्वाफायर आपका बढ़ेगा, वाटर टेबल बढ़ेगा, और जो लोकल नीड्स हैं उनको भी वो पूरा करेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप इकॉनमी ऑफ स्केल पे पाकिस्तान की इकॉनमी को नेशनल लेवल पे ख़ास पॉइंट से बियॉन्ड ले जाने के लिए जो आपके बड़े डैम्स हैं वो आपकी कंपल्शंस हैं, और ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जो समझा नहीं जाता। दूसरी बात इसकी ये है कि अब जो वाटर सेक्टर में 18th अमेंडमेंट के बाद जो 60% इसकी रिसोर्सेज हैं वो सूबों के पास चले गए हैं जी। और सूबे ही जो है वो छोटे डैम भी बनाते हैं। इस वक्त वहाँ बलूचिस्तान में कोई 100 डैम्स का पैकेज 3 चल रहा है, 44 वो डैम बना चुके हैं, और पैकेज 3 में वो 22 डैम्स और बनाने जा रहे हैं, लाइकवाइज इन द सिंध। तो छोटे डैम्स होने चाहिए, वो बड़ी लोकल नीड्स पूरी करते हैं, लेकिन वो अल्टरनेटिव नहीं है टू द मेगा डैम्स व्हाट यू नीड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो सर ये वे फॉरवर्ड अब यही है कि हमने अपनी जो वाटर की हमें कुदरत जो जिससे माला माल किया है, और जैसे आपने बताया कि दरिया सिंध से कितना ज़्यादा पानी जो है उस समुद्र में चला जाता है, उस पर सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फुट ज़ख़ीरा करते हैं। अब आप लोगों की मौजूदा हुकूमत का फोकस ये कि डैम्स बनेंगे, रेजरवायर होंगे, पानी का ज़ख़ीरा होगा और बिजली सस्ती होगी, और 2030 तक ये तमाम चीज़ें अचीव हो जाएंगी जो कि लार्जर प्लान्स हैं। नहीं, इससे पहले जी इंशाल्लाह देखें 2025 में अल्लाह विलिंग जो हमारा ये मोमन कंप्लीशन होती है जी। और दासू जो बेसिकली डिज़ाइन है फॉर 4000 मेगावाट, उसकी जो पहली फेज़ या स्टेज है वो भी 2025 में मुकम्मल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह 2025 के बाद आपको असरात बड़े क्लियर नज़र आएंगे कि आपकी बिजली के बिल भी कम होंगे और आपकी जो वाटर नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। और फिर 25 से 28 और 29 के दरमियान जब हमारा मेगा डैम होता है, जैसे पहले मैंने बताया कि बादशाह के अलावा हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स जिनकी 10 की लिस्ट आप बता रहे थे, तो वो दैट बी समथिंग व्हिच विल टेक पाकिस्तान टू नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। दासू डैम का और सर कुछ मैं अपडेट देना चलूँ कि जी जी जी
हाँ जी, दासू पे इंशाल्लाह बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, जी और लेस देन 30 डेज में उन्होंने डिग आउट कर लिया है, और उन्होंने लोग भी अरेस्ट कर लिए हैं। और आज फॉरेन मिनिस्टर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि दिस वाज ऑल इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये प्लानिंग इसकी अफगानिस्तान में बैठ के हुई थी, जो सुसाइड बॉम्बर था। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वी बीन एबल टू सिट डाउन टुगेदर विद आवर चाइनीज़ ब्रदर्स, और जो उसमें वैक्यूएशन वहाँ पे मैकेनिज्म था, दिस वाज टॉप ऑफ द लाइन, वो ठीक हो गया है। और ये जो कल्प्रिट्स हैं दे बीन नैप्ड, और हमने टेम्परेरी वहाँ पे काम रोका हुआ है ताकि रीऑर्गेनाइज करें इनटू द न्यू सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। तो इंशाल्लाह उस पर काम भी शुरू हो जाएगा, एंड वी वेरी कॉन्फिडेंट के दासू में पहली फेज़ हमारी 2025 में मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब, चेयरमैन वापडा, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और इसी मौजू पर ज़रा मुख्तलिफ जाविये से आते हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन लगारी साहब। आप पंजाब के सूबाई वजीर बराए आपाशी हैं और वाटर एक्सपर्ट भी हैं, खुद दिलचस्पी खसूसी तौर पर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन लगारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, बताइएगा, हमने मुजम्मिल साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे डैम्स के हवाले से, आपसे अब जरा गुफ्तगू करेंगे पानी एग्रीकल्चर के हवाले से। तो क्योंकि पंजाब हमारी ज़रबत फूड बास्केट है, पंजाब सिंध में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा उसका पोटेंशियल है। सर, पानी की आप आज के दौर में फ्लड इरिगेशन एक किस्सा पारीना हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब में और बिलखसूस सिंध में अभी भी फ्लड इरिगेशन से जो है वो ज़राअत को चलाया जा रहा है। वाटर स्केर्सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 1000 क्यूबिक मीटर कम पानी रह गया फीकस। हमें नए दौरे जदीद से अमांग ज़राअत को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या मनसूबाबंदी कुछ बताएंगे? देखें, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जी और उसमें ये ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स, ये चीज़ें एक जो हाई एफिशिएंसी सिस्टम जिनको कहा जाता है, ये हैं। इनका जो इस वक्त मौजूदा कॉस्ट है ना जी, वो बड़ा प्रोहिबिटिव है, और हुकूमत पंजाब इसके लिए जो है एक सब्सिडी भी देती है, लेकिन सब्सिडी के बावजूद एक छोटे जिम्मेदार के लिए ये फीजिबल नहीं होता कि वो इतना सारा खर्चा करके इसको ये करे। जी उसके अलावा जो है हम दूसरी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमारा पानी का बेहतर इस्तेमाल होगा। हम अपनी ज़मीनों की लेवलिंग बेहतर कर लें, हम लेज़र लेवलिंग कर लें, हम रेज बेड्स के ऊपर जो है अपनी फसलों को लगाएं। उसके लिए ये जिम्मेवारी जो है हमारा जो पंजाब का एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, ये उनके ज़िम्मे ये काम है, और वो लोगों को इसके ऊपर आगाही देते हैं। हमारे मुल्क का जो फार्मर है ना जी, वो जनरली नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ को रेजिस्ट करता है, और हम उन्हीं पुराने तरीकों के ऊपर ही लगे हुए हैं, जो कि मैं लोगों के साथ यही हंसता हूँ, कई दफ़ा मजाक करता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर हर चीज़ के अंदर तरक्की आ गई है, लेकिन हमारा हल चलाने का तरीका और सॉरी हमारा पानी देने का तरीका अभी भी वही है जो कि हम हज़रत मूसा के ज़माने का पढ़ते हैं कि दरियाए सिंध में दरियाए नील में से वो लोग अपने फार्म्स को फ्लड कर देते थे, और उससे वो उसको पानी देते थे। तो हमने अपनी जो इरिगेशन की टेक्निक्स हैं उनको हमने बेहतर नहीं किया। हमने अपने जो वसाइल है उनको हमने खर्च किया कि हम अपने खालों को पक्का कर लें, हम लोगों को ताकि जो है सीपेज वगैरह कम हो जाए, पानी का हो जाए, लेकिन जो एक्चुअल ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट है उसमें शायद हम पीछे रह गए हैं और हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हुकूमत, तो आपकी हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, इस सिलसिले में आप लोगों ने क्या अब तक अमली इकदाम उठाए हैं? कैसे किसानों को रागिब किया है कि वो दौरे जदीद की जो ड्रिप इरिगेशन आप बता रहे हैं, जो चाइना में इसराइल में हो रही है, उसकी तरफ बढ़ें? उससे हमारी पर एकड़ यील्ड में भी इजाफा होगा और पानी भी कम लगेगा। बिल्कुल अनवर, आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो डोमेन आ जाती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले इसके ऊपर, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो उसके ऊपर सब्सिडीज दे रहे हैं, और तक मेरे ख्याल में 60-40% के हिसाब से वो लोग सब्सिडी देते हैं कि 40% जो है वो किसान देता है या 30% किसान देता है, और 70% हुकूमत पंजाब उनको उसके लिए सब्सिडी देती है। जो बारानी इलाके हैं जहाँ पे पानी जो है बहुत किल्लत है जिसकी, वहां पे तो इस चीज ने पिकअप किया है, लेकिन जो नहरी इलाके हैं उनके अंदर जब उनको नहरी पानी मिल जाता है तो इतना ज्यादा खर्चा करके कोई इन टेक्निक्स की तरफ नहीं जाता, क्योंकि अगर आप पे बैक पीरियड देखें तो 100 साल से ऊपर अगर उसको जो है उसका पे बैक पीरियड होगा उस इन्वेस्टमेंट का, तो उसके लिए वो चीज इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी।
तो इसके ऊपर जो हुकूमत कर रही है वो सब्सिडी दे के लोगों को इसके ऊपर राग़िब करने की कोशिश कर रही है कि इस तरफ हो। बहरानी इलाकों में इसका ज्यादा अच्छा जी। रिस्पांस मिल रहा है, और नहरी इलाकों में इसके ऊपर इतनी हमें वो इनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं है जो कि होने चाहिए, क्योंकि नहरी पानी उनको इतना सस्ता मिल जाता है, तो वो उसके लिए उनके लिए वो चीज इतनी अच्छा, अट्रैक्टिव नहीं मोहसिन होगी। साहब मुझे लेकिन बताएगा इसकी अभी तरफ जाना बहुत जरूरी जाना है। बहुत, मुझे जरूर ये बताइएगा, अभी मुजम्मिल साहब से बात कर रहे थे, वो तो ज़ाहिर बात है फेडरल सतह पे जो बड़े डैम्स बन रहे हैं, और हमने कुछ फिगर्स भी, एक पैकेज भी अपने व्यूवर्स को दिखाया है कि पाकिस्तान में 47 में बड़ी अच्छी सूरत हाल थी, 5000 से ज़्यादा क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर कैपिटा अवेलेबल था, जो कि कम घटते घटते अब 1000 से कम हो गया है। उन्होंने बताया कि हम पानी जो है वो जखीरा बहुत कम करते हैं, और इंटरनेशनल फिगर्स भी ये हैं कि कोई भी मुल्क 40% करता है जो उसको पानी अवेलेबल है, तो हम 10% करते हैं। स्मॉल डैम्स उनका सूबाई सब्जेक्ट है। पंजाब में भी ऐसी कुछ साइट्स हैं जहां पर डैम्स बनाए जा सकते हैं और पानी का जो बहाव है उसको जखीरा किया जाए और इस्तेमाल किया जाए किसी बेहतर काम के लिए, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ज़राअत के लिए। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि उसमें एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है जिसको हम भूल जाते हैं कैलकुलेट करते हुए, हमारे सिस्टम के अंदर पानी तकरीबन 140 मिलियन एकड़, जब से रिकॉर्ड हो रहा है तकरीबन 140 मिलियन एकड़ फीट ही आ रहा है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इसलिए कम हो रही है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो फी कस में जब वो नफूस ज्यादा हो गए तो वो अवेलेबिलिटी उस हिसाब से कम हो गई। जहां तक स्मॉल डैम्स का ताल्लुक है, हमारे पंजाब में 2 जगह ऐसी हैं जहां पे हम लोग पानी को जखीरा कर सकते हैं। एक हमारा पोठवार का प्लेटो है जिसके अंदर बारिशें होती हैं और वहां पे हम उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा हमारा डेरा गाजी खान राजनपुर का कोहे सुलेमान की जो रेंज है, उसके ऊपर जब बारिशें होती हैं तो वो जो पहाड़ी नाले आते हैं वो आके बजाय इसके कि तबाही करें, उनके ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त 11 डैम्स की हमारी जो है फीजिबिलिटी स्टडीज चल रही हैं, और हम तवक्को कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल के अंदर हमारे ये जो डैम है इन पे काम होना शुरू हो जाएगा। और एक डैम जो है वो तो उसकी फीजिबिलिटी स्टडी बिल्कुल तकरीबन आखिरी मराहिल में है, और हम तवक्को कर रहे हैं कि उस पे इसी साल काम शुरू कर देंगे कोहे सुलेमान की रेंज के अंदर। तो ये जो छोटे वाले डैम्स हैं ये हमारी डोमेन है, और हम इसके ऊपर बड़ी सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, और इस पे हमारा काम हो रहा है, हमारे कंसल्टेंट उनको काम कर रहे हैं उसके ऊपर। डैम सिर्फ दीवार बनाने का नाम नहीं होता जी। डैम के लिए आपको पूरी एक स्टडी करनी पड़ती है कि पानी का फ्लो कैसे आएगा, कहां से आएगा, उसकी वाटरशेड मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसमें डेटा इकट्ठा किया जाता है कि इसमें कितनी रेत और मिट्टी और पत्थर आएगा कि डैम जल्दी भर तो नहीं जाएगा। तो वो सारा एक बड़ा एक टेक्निकल जो है काम है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और कंसल्टेंट्स हमारे इस वक्त एंगेज्ड हैं, ठीक है। और वो लोग ये डेटा इकट्ठा अच्छा कर मोहसिन रहे साहब, हैं। आपने कहा ये बेसिकली तो टेक्निकल काम है, ये पॉलिटिसाइज भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हुआ है। वाटर इश्यूज, कालाबाग डैम देख लें, वो भी सियासत की नजर हो गया, और अगर बन जाता और तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते। बाहर कैफ दियामीर भाषा 1984 में बनना था, 2021 में अब उस पर काम हो रहा है, वो बनने जा रहा है, तो वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ ईयर्स। आगे चल के हम चेयरमैन इरसा से भी बात कर रहे होंगे। पोलिटिसाइजेशन से मैंने बात की, जो लोअर एपेरियन एरिया होते हैं वो हमेशा गिलामंद होते हैं अपर एपेरियन से। आप माशाल्लाह पंजाब में हैं, आप वजीर आपाशी है, सिंध में वो गिलामंद होते हैं कि जी हमें पानी नहीं पूरा दिया जाता, और पानी की जो शॉर्टेज है उसका जोर जो है वो हमेशा लोअर एपेरियन की तरफ आता है, उनसे गिलामंद है बलूचिस्तान वाले। सर क्या सदबाब है इसका? देखिए, सबसे जो अहम चीज जो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है ना जी, वो है हमारा 1991 का एकॉर्ड, जिसको हम बगैर पूरी तरह समझे हुए और पढ़े हुए और उसकी जो मुख्तलिफ शिकें उनको देखे बगैर, सिर्फ एक शिक जो कि पानी की 114 मिलियन एकड़ फुट की तकसीम करती है, हम सिर्फ उसी को पकड़ लेते हैं। हकायक ये है कि जिस वक्त ये एकॉर्ड हुआ था उस वक्त हमारे पास काबिल इस्तेमाल पानी 102.73 मिलियन एकड़ फीट था। अगर मोटा हिसाब करें तो 103 मिलियन एकड़ फुट हमारे पास उस वक्त काबिल इस्तेमाल पानी था। हमने उसी मुआहदे के अंदर लिखा कि नए रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे, और 114 मिलियन एकड़ फुट वो था जो हर सूबे ने अपनी अपनी डिमांड्स दी, और अपने अपने जो उनके प्रोजेक्ट्स है उनको उन्होंने सामने रख के कहा कि ये होगा। तो हमने 103 होते हुए काबिले इस्तेमाल, फिर से मैं एक चीज दोबारा रिपीट करूंगा, काबिले इस्तेमाल 103 मिलियन एकड़ फीट होते हुए हमने 114 का एक मुआहदा कर लिया। अब काबिले इस्तेमाल पानी क्या है? काबिले इस्तेमाल पानी वो है कि जो हम खरीफ के सीजन में बहते हुए दरिया में से निकाल लेते हैं, और जो हम दूसरा उसका हिस्सा है जो हम जमा कर लेते हैं
कि जब हमें रबी के अंदर जब पानी की जरूरत होती है तो उस जमा शुदा पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। अब हुआ क्या है 1991 के बाद से, 1991 के बाद से हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हो गई है हमारी कम। सरबेला डैम की जो 9.68 मिलियन एकड़ फीट थी वो 5.98 हो गई है, तो हम 3.7 मिलियन एकड़ फीट का उसमें डेफिसिट आ गया है, विच इज 38%। मंगला का जो ओरिजिनल था 5.34 वो 4.5 पे आ गया है, 16% की उसमें कमी आ गई है। फिर मंगला की हमने रेजिंग करके उस पर 288 जमा कर लिया। चश्मा जो था हमारा 0.72 मिलियन एकड़ फीट का जो था वो घट के 0.28 हो गया है, उसमें 61% की कमी आ गई है। तो और टोटल हमारा जो रिजर्वॉयर्स की कमी है वो 27% की कमी आ गई है। सर ये तो कमी आ गई ना, अब इसकी मुसावियाना तकसीम होनी थी ना। तो 103 अवेलेबल होता था, वो 103 भी अब ये 27% से जो कम हो गया है हमारा, जो हमारा 15 मिलियन एकड़ फुट की हमारी जो स्टोरेज होती थी वो कम होकर 13 मिलियन एकड़ फुट हो गई है। तो जब ये पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है तो 103 भी नहीं है अब, तो 114 का हिस्सा हम अपने सिंध वाले भाइयों को कैसे पूरा कर दें, जबकि वो है ही नहीं। नए डैम्स हम बनाएंगे, नया पानी होगा, नए पानी में से उनको हिस्सा मिलेगा और उनकी ये कमी दूर होगी। और आपको एक और बहुत, चलिए तो हम चेयरमैन इरसा से पूछेंगे। जी जी, तवज्जो से सबके सामने लाने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि जब हमारा 1991 का अकॉर्ड हुआ तो उसमें जो इजाफी पानी जो लोगों को दिया गया, जो इजाफी पानी आना था नए रिजर्वॉयर में से 12% उसमें से पंजाब को मिलना था, नए पानी में से 43% 43% पानी जो था वो सिंध को मिलना था, 19% पानी जो है वो बलूचिस्तान को मिलना था और 26% पानी जो है इजाफी वो खैबर पख्तूनख्वा को मिलना था। यानी कि इजाफी पानी में से सबसे कम हिस्सा पंजाब को मिलना था। और अगर इसको हम एब्सोल्यूट नंबर्स में मैं आपके साथ शेयर करूं तो 1.43 मिलियन एकड़ फीट पंजाब को मिलना था, 5.23 मिलियन एकड़ फीट सिंध को मिलना था, 2.24 मिलियन एकड़ फीट जो था वो बलूचिस्तान को इजाफी मिलना था और 3.16 मिलियन एकड़ फीट खैबर पख्तूनख्वा को मिलना था। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखें, पंजाब जिसको सिर्फ 12% पानी मिलना था वो बार बार कहता है कि हमें नए रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए। और जो बाकी हमारे सूबे हैं सिंध वाले जिनको 43% मिलना है पानी इजाफी पानी में से, वो जो है नए रिजर्वॉयर्स की मुखालफत करते हैं। अब ये चीज मेरी समझ से तो दियामीर भाषा मोमन डैम इनकी मुखालफत तो नहीं कर रहे ना सिंध वाले जी, इनकी तो मुखालफत नहीं कर रहे ना। ये दियामीर भाषा डैम जो बन रहा है, मोमन बन रहा है और जो दीगर डैम्स बन रहे हैं बिल्कुल बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप हमारी जोग्राफिया को देखें और पानी के फ्लोज को देखें तो दरियाए सिंध के जो सबसे बड़े दो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो हैं दरियाए काबुल और दरियाए सवात। ये सबसे ज्यादा पानी ला के इसके अंदर ऐड करते हैं। ये जो हम साइट्स इनकी अब बात कर रहे हैं ये सब इनसे ऊपर के हैं, इनका पानी यहाँ नहीं स्टोर हो सकेगा। हमारी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इस वक्त है 13.56 के करीब, ठीक है। और पिछले साल हमने 15.5 मिलियन एकड़ फुट हमारा समंदर में गया है, क्योंकि पिछले साल हमारे डैम्स जो थे वो भर गए थे और हमारे पास मजीद पानी जमा करने के लिए नहीं था। डैम्स का आपको मैं छोटा सा समझाने की कोशिश करूं सिंपल टर्म्स में, वो इसी तरह है कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, कॉलोनी वाले मुझे जो है 3 घंटे के लिए पानी देते हैं, मैं उसको अपने टैंक के अंदर जमा कर लेता हूं और फिर मैं 24 घंटे उस जमा शुदा पानी को इस्तेमाल करता हूं। इसी तरह कुदरत पाकिस्तान को जो पानी देती है ये स्नो, ग्लेशियर मेल्ट और जो हमारे मॉनसून्स हैं, ये इन 3-4 महीने के अंदर हमें तकरीबन अपना 70 से 75% पानी इस वक्त में मिलता है। अगर हम इसको नहीं जमा करेंगे तो फिर हमें जरूरत होगी। जी बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। के छोटा सा वक्फे बनाएंगे तो ये जो मामला मोहसिन लगारी साहब उठा रहे थे और हम उठाएंगे चेयरमैन इरसा से और उनसे पूछेंगे कि जो 1991 का मुआहदा हुआ है इसकी रूह से कितना इस पर कुली तौर पर आज अमल हो रहा है। सब कुछ एक वक्फे के बाद, वक्फा ले लीजिए, प्रोग्राम 10 तक के साथ रहिए। हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्री की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत
हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ इस वक्त टीवी लीग पर मौजूद हैं चेयरमैन इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी राव इरशाद अली खान, जिनसे हम जो पानी का एकॉर्ड हुआ था 1991 का चारों सूबों के माबैन, इस पर इम्प्लीमेंटेशन, चूँकि इसकी जिम्मेदारी इरसा की होती है, इसमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं और जो मौजूदा पाकिस्तान में पानी की सूरत हाल है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बैनुल सूबाई शराकत दारी या इत्तेफाक राय किस नहज पे? बहुत शुक्रिया राव साहब कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इख्तिसार से बता सके कि इस वक्त पाकिस्तान में पानी की क्या सूरत हाल है और ये जो मुआहदा हुआ था इसकी रूह के मुताबिक इस पर अमल हो रहा है कुल्ली तौर पर? ये मैं पहले ज़रा मुआहदे की थोड़ी सी तफसील बता दूं आपको और इसकी अहमियत। जी जी बिल्कुल। मुआहदे की अहमियत ये है कि जब हमने मंगला तरबेला 1976 में कंप्लीट कर लिया तो हमारा स्टोरेज जो है 15.7 MAF था और हमारे पास फालतू पानी था। अच्छा। उस वक्त फालतू पानी था, फालतू इलेक्ट्रिसिटी थी। लेकिन जब भी कोई सूबा एक्नेक में अपना मंसूबा जाता तो वो अप्रूव नहीं होता था PC1, और उसकी वजह ये थी कि सूबों में आपस में कोई मुआहदा नहीं था कि किसने कितना पानी लेना है। जी। यानी पानी वॉज नॉट डिटर्मिन्ड, पानी मौजूद था लेकिन उसके सूबों में क्या हिस्से होंगे वो डिटर्मिन्ड नहीं था। तो इस वजह से सूबा वो प्रोजेक्ट टर्न डाउन हो जाता। ठीक। तो 1991 में इस मुआहदे का फ़ायदा ये हुआ कि अब सूबों को अपने अपने हिस्से का पता लग गया और उस हिस्से में रहते हुए वो अपने नए प्रोजेक्ट्स बना सकते थे। तो ये तो अहमियत थी सूबों को हिस्से की। दूसरी बात ये है कि उस मुआहदे पे अमल दरामद कितना हुआ। देखिए, हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे थे 1977 से लेके 1982 तक, उसकी सालाना मिकदार 103 MF थी। अच्छा। टू बी एग्जैक्ट 102.73, मैं उसको राउंड फिगर में 103 कहूँगा। ठीक। तो वो कहा गया कि जनाब दिस इज अशोर्ड सप्लाईज, दिस इज द वेस्टेड राइट, ये सूबों को मिलेगा। और इसके अलावा 11.6 MAF और पानी अलॉट किया सूबों को, जो कि टोटल एलोकेशन 114 MAF होगी। ठीक है। 102 के सर 73 से। इस 11 के सर 62 एलोकेशन में सिंध को 45% मिला, यानी 5 पॉइंट समथिंग MF, पंजाब को 12% मिला और KP को जो है वो 24% मिला और बलूचिस्तान को 19%। पंजाब को 12% मिला। मैं राव साहब कथा कलामी के लिए माजरत, मैं दोबारा आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बताया पंजाब को 12% मिला। 11.62 का 12%। जो नहीं एडिशनल पानी हुआ ना 102 के सर 73 तो आप यूज कर रहे थे। ठीक है। वो तो हो गया कि जो सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका वेस्टेड राइट है, वो तो हम देंगे ही। इसके अलावा उसके ऊपर 11.62 MF कर दिया, जिससे टोटल वैल्यू 114 का सर 35 हो गई। ठीक है। तो ये जो 102 का सर 73, 114 का सर 35 का फर्क है, ये 11.62 MF है जो एडिशनल एलोकेशन हुई। तो ये एडिशनल एलोकेशन का ब्रेकअप बता रहे थे। में पंजाब को 12% मिला और 3 छोटे सूबों को 88% मिला। ठीक है, फिर अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ये तो आपने बता दिया उसका पस मंजर। इस वक्त अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें,
ज़ाहिर बात है अब तो पानी की मिकदार में कमी भी वाक़या हो गई है। आपने भी बताया कि पानी पाकिस्तान में अब कम आ रहा है। पिछले 3 सालों में 62% कमी आ गई है जो रिजर्वायर्स पाकिस्तान में रिसीव कर रहे हैं। इस कमी वाक़या होने से कुछ इख्तलाफात मीडिया में सामने आते हैं और ये मामला तो टेक्निकल लेकिन हसासियत इसमें शामिल है और बैनुल सूबाई गिले शिकवे भी होते हैं। सिंध का गिला पंजाब से होता है और बलूचिस्तान का गिला सिंध से होता है। बीइंग चेयरमैन इरसा, क्योंकि आपके पास चारों सूबों के मेंबर्स भी होते हैं, इसको कैसे एमिकेबली हल किया जा रहा है? इसको एमिकेबली इस तरह हल किया जा रहा है कि बेसिकली जो हमारे पास कम पानी आता है उस कम पानी को भी हम शेयर्स के मुताबिक, यानी जो जो अकॉर्ड के शेयर्स हैं उसके मुताबिक हम तकसीम करते हैं। अब ये जो और ये हम 10 डेली अकाउंट्स रखते हैं, 10 दिन को पानी के लिए रिलीज करते हैं और उसका अकाउंट लेते हैं। तो इस वक्त जो अभी 10 अगस्त को एंडिंग हुआ है उसमें पंजाब की शॉर्टेज जो है, यानी जो हमने शेयर्स एलोकेट किए थे वो 7% है और सिंध की 3% है। अब देखिए ये इतना कम डिफरेंस है कि दिस इज वेरी गुड रेगुलेशन कि हम सूबों को उनके शेयर्स के मुताबिक पानी दे रहे हैं। तो जब पानी कम होता है तो शॉर्टेज में हर एक को फिक्र होती है, हर एक को परेशानी होती है। तो अब चूंकि शॉर्टेज है तो इसलिए परेशानी है, परेशानी जायज़ है, लेकिन मैं अश्योर करता हूं कि हम तकसीम जो है वो स्ट्रिक्टली एज पर वाटर अकॉर्ड कर रहे हैं। और ये बताइएगा क्या वजह बनी कि बलूचिस्तान ने बड़ा सख्त इकदाम उठाने की धमकी दी और उन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला तो वो कराची की जो वाटर सप्लाई हब डैम की उसे रोक देंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस आपके फोरम पे इस मामले पे कोई बातचीत हुई? बिल्कुल इसमें बातचीत हुई, हमने बड़ी कोशिश की और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सिंध ये कहता है कि जिस नहर से बलूचिस्तान को पानी दिया जाता है, क्योंकि ये मेन कनाल है जो निकलती है एक गुद्दू से पट फीडर और दूसरी सखा बराज से नॉर्थ वेस्टर्न कनाल, ये कनाल्स आगे जाके बलूचिस्तान को पानी सप्लाई करती हैं। यानी हेड रीच जो है वो सिंध के पास है और आगे जाके बलूचिस्तान को वो देती हैं। बलूचिस्तान को सिंध अनफॉर्चुनेटली पूरा पानी नहीं दे रहा। सिंध ये कहता है कि जनाब हमारी कनाल पूरा पानी ले नहीं सकती, इसलिए हम नहीं पहुंचा रहे। बट द पॉइंट इज कि ये सिंस 1992 ये आ रहा है, अब 8 और 21 29 साल हो गए हैं। अब अगर नहर नहीं ले रही तो सिंध को उसकी दुरुस्तगी करनी चाहिए थी, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। बलूचिस्तान इस सिलसिले में जब इरसा ने कोशिश के बावजूद मसला हल नहीं हुआ तो उसने ये इशू CCI में रेज किया हुआ है और इस वक्त ये बलूचिस्तान की शॉर्टेज का इशू CCI के फोरम में डिस्कस हो रहा है। बाकी ये हकीकत है कि अनफॉर्चुनेटली सिंध पूरा पानी बलूचिस्तान को नहीं दे सका अब तक। अच्छा, और मुझे बताइएगा चेयरमैन साहब के पानी में कमी तो आई है लेकिन पाकिस्तान वाटर स्केर्स है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत की बदौलत पानी आता है। हम सिर्फ 10% अपना स्टोर कर रहे हैं। तो फिर आपकी क्या राय है कि ये स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मजीद डैम्स बनाने चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ सूबों की जानब से इतराजात उठाए जाते हैं? देखिए मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारा 1976 में स्टोरेज 15.7 MF था जी। हमारा कुल पानी जो है वो 144 MF है औसतन। मैक्सिमम पानी 78-79 में आया जो 183 MF था। मिनिमम पानी 2001-2 में आया जो 99 MF था और औसत 99 मिनिमम, 183 मैक्सिमम, औसत 144। तो इसमें बेसिकली हमारे अब जो रिजर्वॉयर्स है मंगला रेजिंग के बावजूद वो 13.5 स्टोरेज है, यानी 15.7 से अब 13.5 स्टोरेज है। आप ये जहन में रखिए कि 76 में पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ थी, आज 2021 में पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। ठीक है। अब हम लास्ट ईयर तक वी वर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड,
लेकिन अब आपने देखा हम कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह कि हमने पानी स्टोर नहीं किया और हमारा औसतन 28 एमएफ पानी समुद्र में चला जाता है बगैर इस्तेमाल के। अब ये 28 एमएफ जो है, इसकी पाकिस्तान के हिसाब से, प्रोड्यूस के हिसाब से, एक एमएफ की वैल्यू $0.5 बिलियन है और ये हम 28 एमएफ जाया करते आ रहे हैं सिंस 1976। अंदाजा करें 24 और 21 45 इयर्स, और 45 को आप 14 बिलियन डॉलर होगी कॉस्ट, 45 को आप 14 से मल्टीप्लाई करें, ओवर $600 बिलियन हम पानी जाया कर चुके हैं समुद्र में। ओवर $600 बिलियन आप बता रहे जाया कर चुके हैं पानी। तो अगर ये पानी हम एग्जैक्टली मैं कौम को बताना चाह रहा हूं, जी प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं एक छोटा सा सवाल मैं कौम को ये बताना चाह रहा हूं कि आपने रिजर्वॉयर्स ना बना के ओवर $600 बिलियन का नुकसान कर लिया है। और इसके अलावा फ्लड से आपका नुकसान होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस नहीं, उसका नुकसान होता है। और आपने कितना बड़ा रिसोर्स 2, 4, 5 साल नहीं, पिछले 45 साल से आप जाया करते आ रहे हैं। और अगर हम ये जाया ना करते तो फिर ये जो सिंध का है कि टीपी लिंक कनाल जो है उसके ओपनिंग के हवाले से झगड़े ना बनते, बलूचिस्तान के सिंध से ना हो कि जी हमारा पानी पूरी तरह नहीं आ रहा, अगर ये हम कर लेते तो ये तनाजात भी ना होते। ऐसा ही है ना सर? एग्जैक्टली देखिए अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है आपको, वो ये 5 एमएफ की शॉर्टेज है। अगर 5 एमएफ आपके पास एडिशनल पानी होता तो ये शॉर्टेज ना होती। और ये 5 हम 28 एमएफ पानी समुद्र में बहा देते हैं, लेकिन स्टोरेजेस हम नहीं बना रहे, और फिर हम आपस में झगड़ते हैं कि जी हमें आप पानी पूरा नहीं दे रहे। ये शॉर्टेजेस जब भी होंगी झगड़े होंगे, और सरप्लस जब भी होगा कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई झगड़ा नहीं होगा। सर मेरा वक्त खत्म हुआ जा रहा है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की चेयरमैन साहब, थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन इरसा राव इरशाद अली खान साहब व्यूअर्स हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा अहम नुकता उन्होंने उठाया कि अगर हम 28 एमएमएफ पानी बचाकर अपने स्टोरेजेस बना लें तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई तनाज़ा नहीं होगा, और बड़ी अच्छे तरीके से तमाम भाई जो हैं, चाहे वो सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान है, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, जितनी भी यहाँ पर कौमियतें बसती हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी बहुत से हमारे पानी का ज़ख़ीरा आता है, तमाम इश्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मनसूबा बंदी। मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम का टेक अवे है कि अगर हम बेहतर तौर पर मनसूबा बंदी करेंगे, जैसे अब हो रही है, और 10 नए डैम बनाए जा रहे हैं, और 2029 तक इंशाल्लाह ये जब डैम बन जाएंगे तो पाकिस्तान के पानी के मामलात बेहतर तौर पे हल हो पाएंगे। जिसे कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव 9, अगर ऐसा करेंगे तो फिर बहुत से मामलात हमारे हल हो जाएंगे। ये आज के प्रोग्राम का जो है वो खुलासा था। आपको हमारी नशिस्त कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। हमारे इस हफ्ते के प्रोग्राम का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचता है। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर की शब 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।